में अब लड़ाई सिर्फ बड़े मिसाइल्स और फाइटर जेट्स तक ही सीमित नहीं है। ग्राउंड लेवल वेपन्स भी एयर पावर को चैलेंज करते हुए सक्सेसफुली दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान के सदर्न रीजन जो इसराइल की तरफ है में हिजबुल्लाह फाइटर्स, हिजबुल्लाह इज अ ग्रुप जिसको ईरान सपोर्ट करता है, इन हिजबुल्लाह फाइटर्स ने एक इजरायली हर्मीज 450 ड्रोन को सक्सेसफुली शूट डाउन किया। यह ड्रोन सर्वेलेंस और स्ट्राइक मिशंस के लिए इस्तेमाल होता था, यानी बैटलफील्ड्स पर आईज और ईयर्स की तरह काम करता था, रिकॉर्डिंग करता रहता था हर चीज़ की। अब सवाल यह है कि हिजबुल्लाह जैसे छोटे से ग्रुप ने, जिसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी लिमिटेड है, उसने इतना एक्सपेंसिव और सोफिस्टिकेटेड ड्रोन कैसे मार गिराया। हिजबुल्लाह फाइटर्स ने इस्तेमाल किया है इसमें मिसाग 1, यानी एक शोल्डर फायर्ड मिसाइल सिस्टम। जैसे स्टिंगर सिस्टम होता था यूएस का, वैसे ही मिसाग सिस्टम है, जिसे एक सोल्जर या एक फाइटर जमीन से ही लॉन्च कर सकता है। फुटेज के मुताबिक ऑपरेटर ने कंसील्ड पोजीशन यानी छुप करके इस मिसाइल को लॉन्च किया और ड्रोन को सक्सेसफुली हिट किया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ड्रोन को ट्रैक करने के लिए एक बड़े इंटरेस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ड्रोन को ट्रैक करने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल किया गया वो था इंफ्रारेड डिवाइस, यानी रेडार का इस्तेमाल नहीं किया गया। हीट सिग्नेचर, एक ड्रोन से भी आने वाले हीट सिग्नेचर का इस्तेमाल करके ट्रैकिंग करी गई इस ड्रोन की और इस मिसाइल को गाइड किया गया। और यही मॉडर्न वॉरफेयर का नया ट्रेंड बनता जा रहा है। तो अब सवाल ये भी उठता है, ये मिसाग 1 क्या है, जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल थी। ये एक इरानियन प्रोड्यूस्ड मिसाइल सिस्टम है जो चाइनीज QW1 वैनगार्ड का क्लोन माना जाता है, यानी इसमें चाइनीज टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन चाइनीज लोगों ने भी ये टेक्नोलॉजी सोवियत सिस्टम पे बनाई थी, यानी सोवियत यानी रशिया से चाइना गया, चाइना से ईरान आया और ईरान से ये बदल करके हिजबुल्लाह के हाथ लग गया और फिर इसने एक इजरायली ड्रोन को टारगेट किया। यानी ये टेक्नोलॉजी डेकेड्स पुरानी है, काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज भी इफेक्टिव है। इसकी रेंज लगभग 6 किलोमीटर और फ्लाइट सीलिंग लगभग 5 किलोमीटर होती है, यानी किसी लो लेवल टारगेट जैसे ड्रोन वगैरह के लिए ये काफ़ी इफेक्टिव है और चीप है। अब एयर सुपीरियरिटी सिर्फ एडवांस जेट या ड्रोन से डिसाइड नहीं होगी, बल्कि ग्राउंड बेस्ड एंटी जेट और एंटी यूएवी सिस्टम भी उतने ही इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं। और अगर वो किसी सोल्जर के शोल्डर से लॉन्च हो जाए तो कंसील्ड पोजीशन यानी छुप करके ऐसे ड्रोन को गिराया जा सकता है और तेजी से बैटलफील्ड में ऐसे सिस्टम को मैन्यूवर किया जा सकता है। तो मोबिलिटी भी है सिस्टम में, लो कॉस्ट है, ईजी टू फायर है और इसको लॉन्च करने के लिए कोई ट्रक नहीं चाहिए, सिर्फ कंधा चाहिए। सो क्या लगता है आपको, क्या मिसाग सिस्टम जो अब हिजबुल्लाह दिखा रहा है इसराइल के अगेंस्ट यूज़ करके, क्या वो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस वॉर में? और आपको क्या लगता है कि ईरान जिस प्रकार से लगातार बैटलफील्ड को एक्सपैंड करता जा रहा है, थिएटर्स को एक्सपैंड कर रहा है और साथ ही साथ जो वेपन्स और प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहे हैं उनको बदलता जा रहा है, क्या ये एक्सपेक्टेड था जब ये वॉर शुरू हुआ था? क्या आपको लगता है ऐसा? कमेंट्स में